श्वास लीजिएगा, नाभि तक श्वास भरिएगा। पुनः दीर्घ श्वास लेकर के छोड़ते हुए ओम बोलना है। दीर्घ श्वास लीजिएगा। जीवन में शांति को पाने के लिए, मन को शांत रखने के लिए, सात्विकता प्राप्त करने के लिए और स्वास्थ्य लाभ के लिए, तीनों चीज़ों के लिए यदि प्राप्त करना है तो हमें किनका ध्यान करना चाहिए और किस रंग में ध्यान करना चाहिए? तो अरहंत परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए और श्वेत रंग में करना चाहिए, और वह भी नाभि पर करना चाहिए, क्योंकि सात्विकता, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें नाभि से आधारित होती हैं। यदि आपकी नाभि अच्छी है, बहुत सारा स्वास्थ्य आपका नाभि पर आधारित है, और नाभि के माध्यम से पूर्ण शरीर में व्यवस्था बनी रहती है। इसलिए सात्विकता की प्राप्ति के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए और स्वास्थ्य लाभ के लिए हमें श्वेत रंग में, नाभि केंद्र में अरहंत परमेष्टि का ध्यान करना है। अपनी नाभि के चारों ओर नाभि को ढकते हुए एक गोल या चक्र के आकार का श्वेत रंग का आभा मंडल जैसा बनाइएगा। ध्यान के माध्यम से नाभि के ऊपर श्वेत रंग का गोलाकार आकृति का ध्यान कीजिएगा। श्वेत रंग की कमी शरीर में हो जाने से, श्वेत कणिकाओं की कमी हो जाने से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तामसिक, राजसिक विचार उत्पन्न होते हैं और अशांति होती है। इसलिए श्वेत रंग की पूर्ति करने के लिए श्वेत रंग के माध्यम से अरहंत परमेष्टि का ध्यान करना है, जिससे उस रंग की पूर्ति हो, ऊर्जा का संचार हो, जीवन में सात्विकता, शांति और स्वास्थ्य का लाभ हो। तो जो श्वेत आकार की रचना हमने की है, ध्यान के माध्यम से उसके ऊपर नमो अरिहंताणम की रचना कर सकते हैं और ध्यान का विषय बना सकते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। जैसे हम अरहंत भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, वैसे हमारे अंदर से, रोम रोम से नमो अरिहंताणम निकलना चाहिए। नमो अरिहंताणम,
चेहरे पर तनाव ना हो, खिंचाव ना हो, सहज हमारा चेहरा सौम्य शांत सात्विक हो। किसी प्रकार का कोई भी भारीपन चेहरे पर नहीं रखना, शरीर में नहीं रखना। श्वेत रंग का ध्यान करते हुए नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। ये अरहंत परमेष्ठी ऐसे हैं जिन्होंने घातिया कर्म यानी पाप प्रकृति को पूर्ण नष्ट कर दिया है। और जब पाप नष्ट हो जाता है तो वो शांति के भंडार हो जाते हैं, परम स्वास्थ्य उनको प्राप्त हो जाता है और पूरा का पूरा जीवन सात्विकता से भर जाता है। उनका ध्यान करने से हमारे अंदर भी शांति आती है, पापों का शमन होता है। जब पापों का शमन होता है, असाता छटता है तो स्वास्थ्य लाभ होता है। जब पाप नष्ट होते हैं तो शांति मिलती है। अशांति करने वाले हमारे पाप ही हैं। इसलिए ऐसे भगवान का ध्यान करना है, ऐसे व्यक्तित्व का ध्यान करना है जिनके पास अपार शांति है, जो पाप से पूर्ण मुक्त हो चुके हैं, अनंत काल तक वह शांति का अनुभव कर रहे हैं, स्वास्थ्य का लाभ है उन्हें प्राप्त हो चुका है। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। ये अरहंत परमेष्ठी जब समोषण में विराजमान होते हैं तो समोषण में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, उसे भूख नहीं लगती। भूख भी रोग है, वहाँ पर वह रोग उत्पन्न नहीं होता। समोषण में निद्रा नहीं आती। समोषण में यदि बिना आँख वाला हो उसे आँख प्राप्त हो जाती है, लंगड़ा हो पैर प्राप्त हो जाते हैं, और भी कोई विकलता शरीर में हो तो वह सकलता में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात वहाँ पर ऐसा आरोग्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे अरहंत परमेष्ठी के समोषण का ध्यान भी कर सकते हैं कि अरहंत परमेष्ठी के हम समोषण में विराजमान हैं और वहाँ पर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। ये भावना, ये प्रार्थना, ये ध्यान निश्चित हमें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। डॉक्टर लोग भी सब कुछ इलाज करने के बाद कहते हैं अब भगवान भरोसे है, ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड है। वह भी अंत में प्रार्थना की बात करते हैं, सात्विक भावों की बात करते हैं। हम वहाँ जाने से पहले यहीं पर अपने स्वास्थ्य को सुधारेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। श्वेत रंग के माध्यम से अरहंत परमेष्ठी का नाभि में ध्यान करेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। श्वेत रंग पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। अरहंत परमेष्ठी के माध्यम से हम अपने अंदर ऊर्जा को
संग्रहित कर रहे हैं। नाभि के माध्यम से ऐसा ध्यान करो कि वह श्वेत रंग हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के रूप में प्रवाहित हो रहा है। हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है और हमारे शरीर से रोग निष्कासित हो रहे हैं। हमारा मन शांति से भर रहा है। सात्विक विचार हमारे जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं। हमारा मन दुर्बलताओं से ऊपर उठ रहा है। हम ऐसे महान व्यक्तित्व का, तीर्थंकर अरहंत परमेष्ठी का ध्यान कर रहे हैं, जिनके सामने सारे के सारे रोग पलायन कर जाते हैं, जिनके चरणों में चतुर्निकाय के देव आकर के मस्तक झुकाते हैं, जिनके चरणों में आने से जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं। हमारा मन शांत हो रहा है। अच्छे से श्वास को लीजिएगा, छोड़िएगा। नाभि तक पूर्ण श्वास जाना चाहिए। जब नाभि तक आपकी श्वास जाएगी, आपको श्वास लाभ प्राप्त होगा। श्वास के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से शरीर स्वस्थ होता है। ऑक्सीजन शरीर में पूर्ण पहुंचती है। जो ऑक्सीजन पूर्ण पहुंचती है तो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। और वही भी हम भगवान का ध्यान करते हुए यह प्रक्रिया कर रहे हैं। निश्चित है ऑक्सीजन के साथ साथ पुण्य की वर्णाएं भी आ रही हैं। ऑक्सीजन शरीर को स्वस्थ करता है, इसके साथ साथ पुण्य साता वेदनी हमें साता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और साथा अपने आप में जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो हम ध्यान के माध्यम से अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। यह ध्यान बाहरी विकल्पों से हट करके अरहंत प्रभु की ओर केंद्रित हो चुका है। वही नाभि के ऊपर वही श्वेताकृति, अरहंत प्रभु का ध्यान। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। पूर्ण पाप से रहित परमात्मा का ध्यान करने से हमारी आत्मा में चिपके हुए पाप कर्म शिथिल होकर के नष्ट हो जाते हैं। अशांति और अस्वस्थता ये सब पाप कर्म की वजह से होते हैं। और जब पाप कर्म शिथिल होकर के नष्ट हो जाता है तो स्वास्थ्य और शांति अपने आप उपलब्ध हो जाती है। अरहंत भगवान के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करके हम अपने आत्म प्रदेशों से सशक्त हो जाते हैं। और एक एक आत्म प्रदेश से जब
भगवान को हम ध्यान का विषय बनाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, एक अलग ही पावर हमारी आत्मा में उत्पन्न होता है। वह पावर अलौकिक होता है। उसका प्रभाव मन पर, आत्मा पर, शरीर पर, वचनों पर, सब पर पड़ता है। वह हमें अंदर से सशक्त बनाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे अंदर एक अनोखी शक्ति प्रकट हो रही हो। अंदर ही अंदर महसूस कीजिएगा कि मैं ऊर्जा से भर रहा, मेरा रोम रोम अरहंत भगवान को नमस्कार कर रहा है। रोम रोम से अरहंत परमेश्वर जी का नाम निकल रहा है। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, कुछ सेकंड के लिए मन शरीर को बिल्कुल शांत छोड़ दीजिएगा। बस श्वास पर ध्यान दीजिएगा। मेरे अंदर शक्ति का संचार हो रहा है। मेरे अंदर शक्ति का संचार हो रहा है। मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ, भर रहा हूँ। मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ। मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मेरे पाप कर्मों की निर्जरा हो रही है। मेरे पाप कर्मों की निर्जरा हो रही है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ। मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ। मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ। नमो अरिहंतानम, दोनों हाथों को अच्छी तरह से रगड़ लीजिएगा। दोनों नेत्रों पर रख लीजिएगा। अंदर ही अंदर नेत्र खोल लीजिएगा। पूरे शरीर को स्पर्श कर लीजिएगा। आपको शांति जरूर मिली होगी। आपको शरीर का भारीपन कम हुआ होगा। यदि आपने सही ढंग से ध्यान लगाया होगा तो आपको लग रहा होगा आज मैं कहीं से फ्रेश होकर के आया हूँ। चलिएगा, अब आपके लिए वही योग करना है जो करते हैं आप। 5 करिए, पहला स्टेप। चलिएगा, अच्छी तरह से करिएगा, अच्छे से करो। अच्छी ताकत लगा करके। चलिए, दूसरा ये नहीं है, दूसरा ये है, बीच वाला।
ताली नहीं बजना है। तीसरा, करिए करिए, तीसरा करिए। सबसे कर चुके हैं आप पहले, यहाँ करना। चौथा, ताली नहीं बजाना। चौथा अच्छे से, और अच्छे से, इस साइड भी, इस साइड भी, फिर दोनों साइड भी। चलिएगा, एक और हम आपको इसके बीच में बताते हैं। ऐसा करके इस तरफ खींचना, ऐसा अच्छे से करिएगा। कुछ करना नहीं है, खींच कर रखना वर है। अब चलिएगा, आपका अंतिम चप्पारे चप्पारे। अच्छे, एक साथ एक साथ। एक साथ एक साथ एक साथ। ये अब आया सही सही। ओम नमो अरिहंताणं। 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 बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।